देखिए नदी में कितना पानी, यहाँ तक पानी भरा हुआ था कल और सारा ये पानी सूख गया है। नदी के पत्थर बाहर आ गए हैं। ये सारे पत्थर बाहर, नदी का पानी पहुँच गया वहाँ पे। अब मुझ पानी नहाने के लिए अगर पानी चाहिए तो वहाँ तक चलना पड़ेगा इस रेत में। और यहाँ गर्मी बहुत गंदी वाली हो रही है। आदत है अक्सर नहाने की नदी में। ये देखिए सब बच्चे मतलब जो है वो आराम से नदी को पार कर जा रहे हैं। पानी ही नहीं है नहाने के लिए, पानी बिल्कुल सूख चुका है क्योंकि पीछे से डैम ने पानी बंद कर रखा है, पानी है नहीं। मैं जा रहा हूँ नहाने, कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं कहाँ जाके नहा सकता हूँ, देखते रहिएगा आप। तो देखा आप लोगों ने ना, मैं कहाँ गया, वहाँ गया जहाँ वो आदमी मछली पकड़ रहा है, वहाँ भी घुटने के बराबर पानी है, उससे ज़्यादा नहीं है। मुझे मेंढक बन के, मेंढक होते हैं ना, मेंढक बन के नहाना पड़ा, ठीक है। अपने आप को पसर मतलब ऐसा सो गया मैं पानी में, तो क्योंकि बंद कर रखा है इधर। ये जो डैम है ना, इसके आगे बहुत दूर में माइथन डैम है, वो डैम ने पानी बंद कर रखा है तो पानी नहीं है। नहीं तो अगर पानी खोल देगा तो नदी में पानी, कल जैसा दिखाया था कि पानी वहाँ तक था, वहाँ तक था पानी। मुझसे तो बाहर ग्राउंड में फुटबॉल का मैच हो रहा है, पानी बंद कर दिया है। उस तरफ वो रेलवे का पुल, वो पब्लिक पुल ट्रांसपोर्ट का। पैसेंजर्स ट्रेन आ गई, जो गया से आसनसोल जाती है पैसेंजर्स ट्रेन, वो आ गई। ऐसा ही है कि पानी नहीं है। पानी पहले पानी बहुत खोल देता था ना, जब बारिश होती थी तो बारिश के टाइम पे पानी खोल देता था और नहाने में मज़ा आता था। तो पानी ही नहीं है बिल्कुल भी। वो देखिए वो आदमी कहाँ है, नदी के बीच में है ना, और उसके कमर से नीचे पानी है जो मछली पकड़ रहा है, ठीक है ना। यही हाल है, बहुत बुरा हाल है नदी का। नदी सूखती चली जा रही है। फिर भी चलो मैंने नहा तो लिया, ये अच्छी बात है, नहा लिया नदी में। नदी में नहाने का मज़ा ही कुछ और है। किसी मर्द को नहाते हुए देखना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने वो फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं किया जिसमें मैं नहा रहा हूँ समझे। बस इतना है कि आप नदी देखो, नदी के रेत देखो, पत्थर देखो, हमें नहाता हुआ देखना अच्छा नहीं है। सूरज डूब रही है और इस पे हमेशा ट्रेनें चलती रहती है, कभी कुछ, ये मालगाड़ी जा रही है। इस पुल के ख़त्म होते ही आधे किलोमीटर पे स्टेशन है, इस तरफ में स्टेशन है, हमारा स्टेशन। वो देखिए ये बंगाली मोहल्ला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बंगाली मोहल्ला। तो सामने एक कुआं दिखाई दे रहा है, वो उसे कहते हैं भूताहा कुआं। लेकिन हमारे लिए वो गर्मी के दिनों में वो कुआं कोई भूताहा नहीं होता था। हम कूद कूद के कूद जाते थे, स्कूल से आते थे उस कुएं में कूद जाते थे।
उस कुएं से नहाते, फिर मतलब जो है घर में पता चलता घर वाले आ रहे हैं तो घर से बाहर आते, फिर नदी में नहाते कि हम तो नदी में नहा रहे थे, हम कुएं में थोड़ी ना नहा रहे थे। उसको कहते हैं भूतहा कुआँ। चाणक है वो एक तरह से, मतलब चाणक बोलते हैं कि जो अंडरग्राउंड बहुत, उसका सोर्स बहुत आगे तक है। मतलब वो कोयला काटा गया था तो कोयला काट के निकाल दिया गया था। तो कोयले, जब कोयला कटता है ना तो नीचे पानी भी रहता है, ज़मीन के नीचे कोयला कटता है तो पानी भी निकलता है। तो एक सोर्स बनाया था वहाँ से नीचे से पानी निकालने का, ताकि मज़दूर जो है वो डूब ना जाए उस पानी में। तो वो चाणक है, उसको बोलते हैं चाणक। ये दोस्तों हमारे नदी का पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है कि पानी के अंदर का आपको पत्थर दिखाई दे रहा है। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था अपने गांव, तो मेरा फ़ोन जो है वो ट्रेन में चोरी हो गया था। जैसा कि आपको सबको पता है कि आसाम में मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, और आसाम से वापसी करते हुए सिर्फ 3 दिन के लिए मैं अपने गांव यहाँ पे आया था, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे थे और ना फ़ोन था। पैसे, पर्स, वॉलेट, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ मेरा चोरी हो चुका था राजधानी से, फ़ोन भी। तो मैं यहाँ मजबूरन आया था, तो मेरे पास कुछ था नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए कि मेरा गांव कैसा है, मैं कहाँ पला बड़ा हूँ, क्या है। तो लेकिन इस बार मेरे पास फ़ोन है, तो मैं हर वो यादें सजों के ले जाना चाहता हूँ यहाँ से, हर वो चीज़ सजों के ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं होता मैं कब यहाँ पे लौट सकूँ। ज़िंदगी इतनी बिज़ी रहती है, इतना ज़्यादा टाइम शेड्यूल मेंटेन करना, और जब से मतलब जो है ये तबीयत का प्रॉब्लम हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, तो से तो और ज़्यादा मतलब जो है क्रिटिकल हो गया है मेरे लिए। बहुत सारी चीज़ें क्रिटिकल हो गई है। तो इस वजह से मैं एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। कोशिश करूँगा मैं आपको यहाँ का कोयला भी दिखाऊँ, कोलवरी दिखाऊँ, कोयला दिखाऊँ, बहुत सारी चीज़ें आपको। ये सामने कोलवरी है, ये जो आप सामने एक जंगल देख रहे हैं ना, वो कब्रिस्तान है, उसके पीछे कोलवरी है। अगर वो झाड़ पेड़ नज़र नहीं आता ना, तो आपको मैं एक कोलवरी का एक वो दिखाई दे रहा है वहाँ पे, जिससे धुआं निकलता है ना, ये मैं अगर आपको दिखा सकूँ मैं कैमरे से, ये पॉइंट आउट किया ना मैंने, ये देखिए, एक तो वहाँ पे टावर है फ़ोन का, और फ़ोन के टावर में जो बगल में ये दिखाई दे रहा है ना, ये इसके पीछे कोलवरी है। वो कोलवरी का धुआं निकलता, धुआं भी नहीं निकल रहा, कोयले जल नहीं रहे, बट उसके पीछे कोलवरी है। बैगुनिया कोलवरी नाम है उसका, बैगुनिया कोलवरी। कोशिश करूँगा मैं आपको कोलवरी भी, एक एक छोटी छोटी चीज़ जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन में स्टोरेज है, 258 GB का स्टोरेज है मेरे पास, जो मैं चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये सामने झारखंड है, लेकिन यहाँ इस इलाके में बिहारी कम रहते हैं, झारखंड में बंगाली ज़्यादा हैं। तो बंगाली औरतें आके नदी में कपड़े वपड़े धोती है, नहा भी लेती है। बहुत सारी बंगाली औरतें आपको नहाते हुए दिखाई देगी। मैं उनको नहीं रिकॉर्ड करना चाहता, ठीक नहीं है, अश्लीलता है, वो अच्छी बात नहीं है किसी को नहाते हुए वीडियो बनाना, बट नहा लेती हैं बंगाली औरतें। मुस्लिम कम आते हैं। मुस्लिम अगर रात में जैसे पानी नहीं आ रहा है, नलके में पानी नहीं आ रहा है, तो मुस्लिम औरतें भी रात के अंधेरे में आके नहा लेती हैं नदी में, बट दिन में नहीं आती हैं, रेयर आती हैं। लेकिन बंगाली औरतें आ जाती हैं। बंगाली उस तरफ, अगर आप इस तरफ आगे जैसे मैं बढ़ता चला जाऊँगा, सारी आपको बंगाली औरतें नहाते हुए दिखाई देगी। ये पेटीकोट पहन के आराम से नहाती हैं। इस तरफ भी आपको नहाते दिखाई देगी। वो देखो, भैंस भी नहा रहे हैं, औरतें भी नहा रही हैं, वहाँ औरतें सब नहा रही हैं, इधर बच्चे नहा रहे हैं, औरतें नहा रही हैं। तो यही है कि मतलब एक एक चीज़ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे पास पिछली बार फ़ोन नहीं था, और फिर कब वापसी हो मेरी यहाँ पे, वो कहना बहुत डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए। मेरा कुछ सामान रखा था, वो मैंने कहाँ रखा वो भूल गया। कहाँ रखा था मैंने, तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि मैं वापसी कब करूँगा। हाँ, वो मिल गया, वहाँ रखा है। क्योंकि ज़िंदगी इतनी तेज़ी से भाग रही है और इतना ज़्यादा बिज़ी करके रखती है मुझे ज़िंदगी,
दो रोटी कमाने के लिए ज़िंदगी में भाग दौड़ करना पड़ता है। कब कहाँ हूँ, दिल्ली में हूँ, बम्बई में हूँ, या इंडिया से बाहर हूँ, कहाँ हूँ। ये देखिए, ये सारे पत्थर इकट्ठा किए हैं मैंने ले जाने के लिए। इन सब पत्थरों को दिल्ली लेके जाऊँगा। ये सारे पत्थर, ये 4-5 पत्थर मैं अपने साथ बैग में भर के, लोग मिठाइयाँ ले जाते हैं कपड़े ले जाते हैं, मैं पत्थर ले जाऊंगा। और अक्सर मैंने ऐसा किया है। एक बार मैं हरिद्वार गया था, तो उस वक्त मेरी वाइफ मेरे साथ थी, रहती थी साथ में। तो हरिद्वार में 2 दिन के लिए गया था। तो जब वापस आया तो उसने बैग चेक किया कि भाई हरिद्वार गए हैं, कुछ तो लाए होंगे अच्छी चीज़ें। बैग बड़ा भारी लग रहा था। तो मैंने कहा, क्या ढूंढ रही हो? तो उन्होंने कहा कि कुछ लाए हैं, अब बैग बड़ा भारी सा लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ तो लाए हैं, बहुत सारा सामान। मैंने कहा सारा सामान निकाल के देख लो, क्या क्यों भारी लग रहा है। तो पता चला कि 10-15 पत्थर भरे हुए थे उसमें नदी के, बड़े खूबसूरत लग रहे थे। वो मैंने रखे हैं अपने पास, कुछ खो गए हैं, कुछ रखे हैं। तो इसलिए यहाँ से ये पत्थर इकट्ठा करके ले जाने वाला हूँ मैं। ये देखिए, ये पत्थर, ऐसे खूबसूरत पत्थर ढूंढ के निकाल रहा हूँ मैं, ढूंढ रहा हूँ पत्थरों को। चलिए, अब लंबा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुछ इस तरह के बहुत सारे पत्थर ढूंढ के मैं लेके जाऊँगा अपने बैग में भर के दिल्ली तक, उसको घर में सजाऊँगा।